इधर भी हम लोग के लिए। अजीत थैंक यू। अभी नहीं रेडी रेडी ओके ओके देखिए सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत लगी है आप। थैंक यू थैंक यू इस शूट के बारे में बताइए, किस चीज़ का शूट हो रहा है? आई एम शूटिंग, ये मेरी पहली बार शूट हो रहा है विथ फियोना। ये ब्रांड, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट एथनिक वेयर शूट। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। नॉर्मली आई डोंट वेयर इंडियन, बट आज के बाद तो मैं फियोना ही पहनूंगी बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, और मतलब कहीं पे भी कौन से भी फेस्टिवल में आप पहन सकते हो। अब गणपति आने वाला है, यू नो, सो इट्स सो कंफर्टेबल। आई वुड सजेस्ट, मतलब छोटों से लेके लाइक एजेड लोगों तक ये मतलब इतना कंफर्टेबल है। इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, और गर्मियों में तो इट विल बी अमेजिंग। एंड आई एम सो हैप्पी एंड लकी टू शूट फॉर फियोना। रियली इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी लाइट वेट है। और कहीं पे भी आप ट्रैवल, मतलब अगर एक दिन के लिए ट्रैवल करना है या 10 दिन के लिए ट्रैवल करना है, ये बहुत लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। आई वुड रिकमेंड इट फॉर माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स एज वेल। और आपके गर्लफ्रेंड, वाइफ्स, मॉम इन सबको प्लीज़ फियोना के बारे में बताइए। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। ओके मैडम, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से निकी को आप ऑन बोर्ड लेकर आए? yes, it has been a beautiful journey. I am working with Nikki for the first time. So yes, हम सब निकी को एक बहुत ग्लैमरस अवतार में जानते हैं, जैसे हमने बिग बॉस में देखा है या खतरों की खिलाड़ी में इनको देखा है। सो हमेशा ये ग्लैमरस अवतार इन्होंने हमेशा कैरी किया है। तो इनको एक इंडियन एथनिक अवतार में लेके आना है, ऑडियंस को एक नए अवतार में देखना, वो एक चैलेंज था। एंड आई थिंक काफ़ी खरी उतरी हैं, आप सब देख भी रहे हैं। एंड आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आएगा ये लुक। Yeah. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो दैट इज़ द होल आइडिया। लेकिन आपके लिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मतलब चैलेंजिंग तो था, आपके लिए पर्सनली कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि हमने अभी तक आपको जो देखा है कि निकी का एक अलग अवतार देखा है, Yeah, लेकिन yeah. इस बार हम एक अलग अवतार देख रहे हैं निकी का, हाँ. कुछ नए अंदाज में, इंडियन वेयर में। तो आपके लिए वो कैरी करना कितना मुश्किल है? मेरे लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि मैं बिग बॉस में भी लहंगे और इंडियन बहुत पहनती थी। आई लव इंडियन वेयर बेसिकली। और उसमें फियोना जैसे अगर कंफर्टेबल ब्रांड है जो इतना लाइट वेट है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ना के बराबर कुछ पहना है। सो आई थिंक सो मेरे लिए बहुत आगे इजी होगा लाइफ में इंडियन वेयर करना मोर देन वेस्टर्न आउटफिट्स, क्योंकि रियली हैट्स ऑफ टू द ब्रांड पीपल। उन्होंने इतना अच्छा और कंफर्टेबल फैब्रिक के साथ ये पीसेस बनाए हैं। बहुत अच्छा लगता है पहन के, मैं और उभर के, मेरी सुंदरता और उभर के आती है। आई रियली लाइक इट, आई लाइक इट। ओके, पर्सनली अगर आपकी अगर स्टाइल की अगर बात करें, हाँ. तो किस तरीके के स्टाइल को आप फॉलो करते हैं? मतलब मेरा पर्सनल स्टाइल यही है कि जो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है मैं वही पहनूंगी, क्योंकि कंफर्ट शुड बी, मतलब आप ऐसा कुछ भी पहन के नहीं निकल सकते अगर आप कंफर्टेबल नहीं है। मेरे लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक सो इंडियन मुझे वेस्टर्न से ज़्यादा कंफर्ट जोन में रखता है। तो डेफिनेटली आई वुड से इंडियन वेयर इज़ माई कंफर्ट लेवल, एंड आई लाइक टू वेयर इंडियन आउटफिट्स। लेकिन हमने देखा आपको अलग अलग सलवार कमीज में आप यहाँ पर शूट कर रहे हैं। Yes. तो सलवार कमीज का जो ट्रेंड है, मतलब आप एक बार फिर से लेकर आने वाले हैं? हाँ, ऑब्वियसली ये एक इंडियन कल्चर है जहाँ पे आप एथनिक वेयर करते हैं। एंड यू नो, मुझे ट्रेडिशनल वेयर बहुत पसंद है। जैसे कि मैंने कहा, मैं बिग बॉस में भी बहुत ट्रेडिशनल पहनती थी। आई थिंक सो वो एक एलिगेंट लुक होता है और अपने ब्यूटी को और एनहांस करता है। यू नो, people, girls, they feel more comfortable in Indian wear. So I think so, yeah. And plus the vibrant colors. Yes, exactly. All girly colors we've Yeah. seen, red, yellow. I mean, those colors are very rich now. Yes, and yes. suiting her personality, as we've said before. So, Yeah. yeah. मैम आप बताइए कि आपके जो ब्रांड के बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए, लोग अगर खरीदना चाहे या हाँ जी। कैसे खरीदे। निकी मैम तो अभी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए कैसे खरीदे, क्योंकि निकी मैम के जो फॉलोअर्स वो तो डायरेक्ट आएगा लेने के लिए। बिल्कुल। जैसे निकी ऑलरेडी आई थिंक मेरे से ज़्यादा शी इज़ वेयरिंग द ब्रांड, सो शी इज़ फीलिंग इट बेटर देन मी। सो ब्रांड ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल क्लोथिंग लाइन बना रही है, इंडियन क्लोथिंग लाइन।
जो घर घर में हर कोई पहन सकता है। छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं या जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं होती हैं। आप बहुत देख लेंगे कि रेंज मतलब है, हैवी है, दिखने में अच्छे हैं, लेकिन दे आर नॉट कंफर्टेबल इन वेयरिंग। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कपड़े कंफर्टेबल हो। एंड वी नो हाउ summers are. Yeah. So we need comfortable clothing. So that is what Fiona is, and they are bringing beautiful. कंफर्टेबल कम्स इफ द फिटिंग इज़ परफेक्ट। और इस Yeah. ब्रांड की फिटिंग्स इतनी अच्छी है। नॉर्मली पता है जहाँ से भी मैं शॉपिंग करती हूँ मेरे लिए फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे विदाउट ऑल्ट्रेशन ये फिटिंग इतनी अच्छी हो रही है, तो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ ब्रांड मार्केट में आया है, यू नो। और ये शूट की तैयारी कब से हो रही थी, कब आपको बोला गया कि इस ब्रांड के लिए शूट करना है? आपने मतलब क्या सोचा था कि जब आपको शूट करना है? जब Brand- मुझे इनका मैसेज आया था, आई वॉज टेकिंग इट वेरी लाइटली, क्योंकि मैंने कभी ऐसा शूट किया नहीं है, इंडियन एथनिक वेयर का शूट कभी मैंने किया नहीं है। बट आई वॉज रियली एक्साइटेड क्योंकि मेरे फैंस, मेरे फैमिली, दे रियली लव मी इन एथनिक वेयर, यू नो। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड फाइनली आज हो गया। पिक्चर्स अमेजिंग आए हैं, यू नो। या ओके, अगर ब्रांड के साथ अगर पहुंचने की बात की जाए तो किस तरीके से ब्रांड तक पहुंच सकते हैं, मतलब कहाँ से खरीदा जा सकता है? I think we have the brand man from the team. We would like to call him to just tell about where we can get the clothing. Please, if we can just please come. हेलो। हाँ तो सर आप बताइए किस तरह से खरीदा जा सके ये ब्रांड को? इसको अभी हम लोग ऑफलाइन सेल पे चल रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी रिटेल की दुकानें होती है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पे भी रिटेल की दुकानें होती है, कुर्ती सलवार कमीज़ जहाँ बिकता है वहाँ मोस्टली 99.9% जगह पे हमारा माल अवेलेबल है। सारी नई डिज़ाइनें एवरी 15 डेज़ में अवेलेबल होती है। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता है डिज़ाइंस में, और ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी रिटेल से आपको ये अवेलेबल हो सकता है। ओके निकी, आप काफ़ी कंफर्टेबल हमें महसूस लग रही थी, तो आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आप कोई अवार्ड शो में इस ब्रांड के प्रोडक्ट लेने या डेफिनेटली येस। अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स में मैं इंडियन ही पहनना अच्छा लगता है मुझे, इंडियन पहनना ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया में रहते हैं। इंडियन फेस्टिवल से तो डेफिनेटली एथनिक वेयर से ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड माय फैंस एंड माय फैमिली एंड एज वेल एज मी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यही ब्रांड पहनूँ। निकी, आगे की कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? सॉन्ग के लिए भी आपने कुछ शूट किया है, कोई फिल्म के लिए भी आप साइन हुए हैं? मेरा नेक्स्ट गाना आ रहा है विद अर्जुन कनंगो। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ रिलीज़ है। मैं अभी ये नहीं बता नहीं सकती गाने का नाम क्या है, बट नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक आई गेस रिलीज़ है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। सॉन्ग को भी काफ़ी प्यार मिला था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो लास्ट टाइम आपका रिलीज हुआ था तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हर सॉन्ग में कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अलग करूँ, तो ये जो मेरा एक गाना आ रहा है नेक्स्ट मंथ, वो भी वो तो बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग है, उसमें रोना धोना बहुत ज़्यादा किया है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन, क्योंकि इसके पहले सॉन्ग में मैं इतनी रोई नहीं थी, और इस गाने में मैं इतनी रोई हूँ कि अब आंसू ही ख़त्म हो गए। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग। ओके निकी, हम इस बार बिग बॉस में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा। आप खुद को कितना मिस कर रही हो? मैं बहुत मिस कर रही हूँ। First thing I asked her, कि are you doing something with colors? My intention was to know. I understood that. Big Boss set. जब टाइम मिलता है मैं बिग बॉस देखती हूँ। 24/7 तो टाइम नहीं मिल रहा इतना, बट मेरे दोस्त थे वहाँ पे, कुछ एपिसोड्स में देख के बुरा लग रहा है कि उनके साथ मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि बिग बॉस अनफेयर है, लेकिन लेट मी टेल यू, बिग बॉस बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होते हैं। लाइक लुक एट माई सेल्फ, आई वॉज नॉट अ कलर्स फेस, बट फिर भी लोगों के प्यार ने, जनता ने मुझे इतना आगे तक पहुँचाया है। तो बिग बॉस बिल्कुल भी अनफेयर नहीं होता। मुझे बहुत लोगों से नाराज़गी होती है जो लोग बिग बॉस पे ब्लेम करते हैं कि बिग बॉस अनफेयर है। नथिंग लाइक दैट। बिग बॉस सबके लिए फेयर डिसीजन देते हैं। वो बस आपका मेंटालिटी थोड़ा सा बदल दो कि बिग बॉस इन्हीं लोगों को या फेमस लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज़ इक्वालिटी, सब लोगों को एक समान ट्रीट किया जाता है जब आप बिग बॉस के अंदर होते हो। ओके, जीशान भी बाहर निकल आए हैं, आपने भी इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी डाली थी कि बिग बॉस का घर खड़ा हो गया है, वो किस चीज़ को आप उसके बारे में भी बताइए। मैं कल देख रही थी, मेरे मॉम ने कहा था कि देखते बिग बॉस में क्या हो रहा है। मॉम ने कुछ इंस्टाग्राम में देखा कि जीशान बाहर हो गए,
तो मैंने देखा टेलीकास्ट में, मैंने कहा कि यार ये अखाड़ा थोड़ी, ये बिग बॉस है, हाथापाई मत करो, गालियाँ मत दो, बाकी जो मन में आए करो, यू नो यू हैव फुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बस गालियाँ थोड़ा सा अवॉइड करो और मारा मारी मत करो, बस दैट्स इट। निक्की जी, अभी संभावना जी ने भी बिग बॉस पर आरोप लगाया कि मेरा करियर नहीं बना पाया। कौन? संभावना सेठ, ओके। तो वो भी बिग बॉस से रह चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं उनकी वजह से बर्बाद हुआ, मेरा करियर बन नहीं पाया है। और बीच में मधुरमा कुलदी भी बोली थी। मैं उनके बारे में बोल सकती हूँ जो मैंने सुना है, जो नहीं सुना है मुझे उसमें घुसना नहीं है, क्योंकि ना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, ना उनका मैटर क्या है मुझे पता है, तो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट। बाकी लोगों का करियर का बिग बॉस से उठ जाता है। हाँ लेकिन इस बार इस बिग बॉस की उनकी टीम में हाँ। आप नजर आएंगे, जाएंगी आप एज अ गेस्ट कोई गिलास देने को भी हाल Please ही reveal हीना खान भी जा चुकी है, सौदा शुक्ला, राखी, शहनाज भी जा चुकी है, राखी भी जा चुकी अभी पता नहीं, अभी देखते हैं वो मुझे बुलाते हैं क्या नहीं, शायद से जा सकती हूँ। आया है ये हफ्ते के लिए। फैन इंतजार कर रहा है, आपका फैन इंतजार कर रहा है। अभी इंतज़ार करो, बस इंतज़ार करो। अभी नहीं, एक्चुअली पहले आके गया था, बट मैं बॉम्बे में नहीं थी, तो अभी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। किसको सपोर्ट कर रही हैं आप इस सीजन? अभी तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत लोग पसंद आ रहे हैं। अब जिस दिन अंदर, अभी तक कौन सही जा रहा है आपके हिसाब से? अभी जिस दिन अंदर जाऊंगी तो इजहार कर दूंगी बस। शमिता शेट्टी के गेम प्लान को कैसा देखते अच्छा कर रही है शमिता, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और काफ़ी अच्छा खेल रही है। शी इज़ वेरी मैच्योर्ड, आई लव दैट पॉइंट ऑफ हर। क्योंकि जब मैं बिग बॉस में थी मैं बहुत चाइल्डिश थी, मेरा नेचर वैसा था, बट शमिता इज़ टोटल अपोजिट। शी इज़ वेरी वेरी मैच्योर और डेफिनेटली लंबे रेस का घोड़ा तो वो ज़रूर है, और मुझे उनका गेम प्लान भी अच्छा लगता है। करण जौहर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सब सुनने में आया फैंस से। नहीं, मुझे नहीं लगा। करण सर सबको मतलब इक्वली ट्रीट कर रहे, जो सही है उनको सही बता रहे, जो गलत है उनको गलत बता रहे। ऐसा कुछ पार्शलिटी तो मुझे नज़र नहीं आया अभी तक। ओके, थैंक यू। थैंक यू निक्की जी। थैंक यू सो मच क्रेजी होलिंग एंड ऑमनिबस फॉर हैविंग मी हियर, एंड आप लोगों को भी धन्यवाद। मैं यहाँ पे शूट करी थी, आपने टाइम निकाला और यहाँ पे आए, मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज लवली हैविंग यू ऑल हियर। थैंक यू, आप लोग टाइम निकाल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू।